किसान पर। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। हमारी वर्तमान सरकार लगातार इस तरह के प्रयास कर रही है, किसानों के लिए योजनाएं लेकर आ रही है, जिससे कि साल 2022 तक आपकी आमदनी को दोगुना किया जा सके। और सरकार की मदद के लिए कई गैर सरकारी संस्थान भी सामने आए हैं। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। राजस्थान विषम परिस्थितियों का प्रदेश, जहां किसान को हर कदम पर जी तोड़ मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है। खेती की सबसे आधारभूत जरूरत में शामिल पानी की कमी हर मोड़ पर पसीना बहाने को मजबूर कर देती है। लगातार नीचे जा रहा जल स्तर इस समस्या में इजाफा कर देता है। हालांकि सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास में लगी हुई है, जिससे इस समस्या का हल निकाला जा सके। इसीलिए किसान के साथ साथ हर वर्ग को जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस पावन काम में सिर्फ सरकार ही नहीं, निजी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रही है और लोगों में जागरूकता के साथ साथ वित्तीय सहायता भी पहुंचा रही है। कैसे, आइए जानते हैं। जो स्थानीय लोगों की जरूरत है, तो प्रोसेस में हम ये करते हैं कि लोगों को साथ रख के, लोगों को इन्वॉल्व करके प्लानिंग में ही साथ रखते हैं, ताकि वहाँ की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम जो अलग अलग कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो विकास की गतिविधियाँ हैं उसमें लोगों का साथ लेकर, बाकी जो डेवलपमेंट स्टेक होल्डर है उनका साथ लेके हम काम करते हैं। तो उसमें बहुत अहम चीज़ निकलती है, वो है पानी। जैसे हम राजस्थान में अभी यहाँ सीकर में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। पानी का ज़मीन से निकाल के पानी का जो भू जल स्तर है बहुत नीचे जा चुका है। तो वो भूगर्भ में भी पानी का कोई स्टॉक अनलिमिटेड तो नहीं है। तो जितना पानी हम उठाते हैं तो वो तो ख़त्म होने वाला था। आज ऐसी नौबत आई कि बहुत गहरा चला गया पानी, 300, 400, 500 फीट चला गया और पानी की गुणवत्ता भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। TDS हाई होता जा रहा है, फ्लोराइड बढ़ता जा रहा है और साथ साथ गहरा होने से कारण उसका जो पावर कंजम्पशन है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों ने स्थानीय किसानों के साथ गाँव में जाके मिलके एक इस समस्या का समाधान निकाला कि जितना हम पानी ज़मीन से निकालते हैं और बरसात का पानी जो है वो अपने खेत में जो गिरता है वो अगर अपने जो बोरवेल है या वेल्स है उसमें वापस डाले, तो सिंपल एक फिलोसॉफी है कि इट इज़ लाइक ए बैंक अकाउंट। बैंक में जितना हम डालेंगे उतना हम उठा सकेंगे, भूगर्भ में जितना डालेंगे उतना उठा सकेंगे। तो पिछले 4 सालों से काफ़ी अच्छा एक उसका समाधान मिला है। वो है हमारे जो स्थानीय किसानों के खेत में जो बोरवेल है उसमें जो खेत का पानी आता है या जो खेत में मकान है उसकी छत का पानी आता है, उससे रिचार्ज करके एक तो व्यक्तिगत तौर पे रिचार्ज कर रहे हैं बोरवेल को, और दूसरा सामुदायिक तौर पे भी गांव में या ग्रुप में जो है वो भी रिचार्ज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जितना खेत में पानी आ रहा था वो सब रिचार्ज होकर ज़मीन के अंदर बोरवेल के अंदर उतार रहे हैं, ताकि उसका भूजल स्तर बढ़े, स्टेबल रहे। और सेम ये फिलोसॉफी कुएं में भी होती है। तो धीरे धीरे पानी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और करीब एवरेज 15 से 20 फुट तक पानी का जल स्तर ऊंचा उठा है और अभी उसको ज़्यादा गहरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
वाटर हार्वेस्टिंग के बाद संचय होने वाले जल को किसान किसी पूंजी की तरह ही खर्च करे। पानी की जितनी जरूरत हो उतना ही खेतों में डाले। बूंद बूंद सिंचाई तकनीक को अपनाकर किसान इस समस्या से आसानी से निजात पा सकते हैं। वर्धा में भी हम करीब 900 गांव में काम कर रहे हैं, तो वहाँ कुआं ज़्यादा है, यहाँ बोरवेल ज़्यादा है राजस्थान में। तो ये जो राजस्थान में बोरवेल रिचार्ज किया वो रेप्लिकेबल अक्रॉस दूसरे ज़िलों में भी है, दूसरे स्टेट में भी है। यूपी में भी हमने करीब 5 हमारे जो बजाज समूह के पावर प्लांट है वहाँ भी हमने ये बोरवेल रिचार्ज का काम किया। तो वहाँ भी भूजल स्तर काफ़ी हद तक ऊपर आया। 380 फुट ड्राई बोरवेल हो चुके हैं, 360 फुट पानी ऊपर आया, जल स्तर ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल पे आया। सेम इज ओपन वेल से, तो वहाँ भी ये वेल रिचार्ज की जो है बरसात के पानी से रिचार्ज करते हैं तो बहुत फ़ायदा कारक है। क्योंकि ये फिलोसॉफी सिंपल है कि जैसे हमें पानी की प्यास लगी है तो हम एक गिलास पानी पीते हैं और हमारी प्यास छिप जाती है। अगर गले तक पानी में खड़े रहे तो क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है। सेम वे अगर धरती पे जो बरसात का पानी आता है उसको भूगर्भ में जाने के लिए कई बरसों लगते हैं। और हम जैसे एक पानी का ग्लास पीते हैं, ऐसे ही बोरवेल्स एंड वेल्स आर द माउथ ऑफ द अर्थ। जो कुएं हैं और जो बोरवेल है वो धरती के मुंह है। उसमें अगर जो बरसात का पानी हम फिल्टर करके डायरेक्ट डालेंगे तो धरती में जो पानी, भूगर्भ में पानी की कमी हो चुकी है वो फिर से हम वापस रिवाइव कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे मिलियंस एंड मिलियंस बोरवेल्स जो है या वेल्स है वो खाली पड़े हैं, ड्राई हो चुके हैं। उसको फिर से अगर लाइव करना है तो वेल रिचार्ज या बोरवेल रिचार्ज थ्रू रेन वाटर अगर हम करें और सब जगह पे ये करें तो किसानों के लिए बहुत बड़ी जो पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं आज, वो हम बहुत अच्छी तरह से उसका सुझाव ला सकते हैं। इसके साथ साथ पानी का कैसे हम कार्यक्षम एफिशिएंट यूज़ करें, तो उसके लिए भी जो कुआं का जो पानी जल स्तर उठा तो फिर से हमें बड़े पैमाने में यूज़ करके ख़त्म नहीं करना है। उसका भी एफिशिएंट यूज़ करने के लिए हम माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लाइक ड्रिप, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ताकि उसका भी पानी का बचाव हो सके। जो लंबे समय अवधि वाली जो फसल है उसकी जगह पे कम अवधि वाली फसल का इंट्रोडक्शन करें, हॉर्टिकल्चर का प्रमोशन करें, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है, पल्सिस का क्रॉप्स है, वो भी हम लोग इसके साथ साथ जुड़ाव किया। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन।
किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कड़कनाथ पालन के बारे में। जी हाँ, कड़कनाथ पालन काफ़ी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इसको करते समय कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, तमाम बातें हासिल करते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। कड़कनाथ मुर्गी की ऐसी प्रजाति जो प्रोटीन के साथ साथ कई गुणों से लबरेज है। आजकल कड़कनाथ नस्ल के अंडे और मांस की बाजार में काफी अधिक मांग है। पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होने के कारण उपभोक्ता वर्ग इसे महंगे दामों में भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं और यही जरूरत किसानों और मुर्गी पालकों को मुनाफे की तरफ ले जाती है। कड़कनाथ को काली मासी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहचान इसका काला रंग है। ये काला रंग सिर्फ बाहरी पंखों पर ही नहीं दिखाई देता, बल्कि इस मुर्गे का मांस और रक्त भी काला होता है। इसकी इन खूबियों की वजह से इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। इसकी बढ़ती मांग की वजह से मुर्गी पालकों में इसके लिए रुचि बढ़ रही है। वहीं युवाओं के लिए ये एक शानदार विकल्प है। तो कैसे करे कड़कनाथ का पालन, आइए जानते हैं। इसका पालन करने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सामान्य मुर्गे से किस तरह अलग है। इसमें कई खूबियां मौजूद है और कमाल की बात तो ये है कि इसमें वसा कम और प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। सामान्य मुर्गे में जहां 13 से 25% वसा होती है, वहीं कड़कनाथ में इसकी मात्रा सिर्फ 2.9% है। सामान्य मुर्गी के 100 ग्राम मीट में 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। कड़कनाथ के इतने ही मीट में कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। सामान्य मुर्गे में 18 से 20% प्रोटीन होती है। कड़कनाथ में प्रोटीन की मात्रा 20 से 24% होती है। इसके अलावा भरपूर मात्रा में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। इसके गुणों को देखते हुए कड़कनाथ का पालन करना काफी मुनाफे का सौदा है। तो इतनी सारी खूबियों वाले कड़कनाथ की इसीलिए मांग बढ़ रही है, जबकि इसका पालन बेहद सरल है। इसके आहार और आवास में कोई खास तब्दीली नहीं करनी होती है। सामान्य मुर्गे की तरह ही इनका आवास होता है। उतनी ही आजादी से इन्हें भी घूमने दिया जाता है। वहीं आहार में ये अनाज, चोकर के अलावा पत्तेदार सब्जियां भी खाते हैं। इनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के कारण सामान्य तौर पर इन्हें बीमारियां कम होती है। लेकिन अच्छे विकास के लिए बाड़े में साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। लेकिन इसे व्यावसायिक रूप देने के लिए प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान हर छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, जिससे जोखिम को कम किया जा सकता है और मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है। सरकारी मदद से कड़कनाथ पालन को आसान और सस्ता बनाया जा रहा है। व्यवसाय शुरू करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से चूजे लिए जा सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से अंडे सेने के लिए हैचर मशीन भी मुफ्त दी जा रही है। बेहतर उत्पादन मिल सके इसके लिए प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। हालांकि कड़कनाथ की अंडा उत्पादन की क्षमता सामान्य मुर्गी से कम होती है, लेकिन इसके अंडों की कीमत सामान्य अंडों से ज्यादा होती है। वहीं इसके मांस की कीमत भी अच्छी मिलती है। इनका आवास ऐसा होना चाहिए जो इनसे मौसम से रक्षा कर सके। साथ ही कुछ समय के लिए मुर्गे को समय समय पर बाड़े से बाहर रखे, जिससे इनकी इम्यूनिटी बरकरार रखी जा सके। पशुपालक या फिर किसान खेती के साथ भी कड़कनाथ पालन कर सकते हैं। इससे कम समय में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस व्यवसाय की सबसे खास बात यह है कि इसे परिवार का हर सदस्य आसानी से कर सकता है और अपनी आर्थिक हालत को सुधार सकते हैं। तो अभी आपने कड़कनाथ पालन के बारे में तमाम जानकारियां हासिल की। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। अगस्त माह का पशु कैलेंडर 2021। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें। पशुओं को अत्यधिक तापमान एवं तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुर मुंह पका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए हों तो अब अवश्य लगवा दें। बरसात के मौसम में पशु घरों को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। भेड़ बकरियों में पीपीआर भेड़ चेचक रोग होने की संभावना रहती है, अतः बचाव के लिए टीके निश्चित रूप से लगवा लें।
पशुओं के खुर मुंह पका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें एवं ग्रसित पशुओं की खान पान की व्यवस्था भी अलग से करें। इस माह में पशुओं में गलघोटू एवं लंगड़ी ज्वर रोग की संभावना बनी रहती है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम से आज ये मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बने हैं। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी। खेती में नवीन प्रयोगों की असीमित संभावनाएं मौजूद है। हर नया सफल प्रयोग कृषि को अगले पायदान पर ले जाता है। खेती में बारीकी रखने वाले किसान अपनी अभिनव भूमिका निभाते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को सहजता मिल सके। ऐसे ही एक किसान है हरियाणा कुरुक्षेत्र के, जिन्होंने जैविक तरीके से न सिर्फ खेती की बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। घर के सामने लहलहाती इन सब्जियों के मालिक है रणधीर सिंह। वो साल 1972 से खेती करते आ रहे हैं। कृषि उन्हें विरासत में मिली है। इनसे पहले उनके पिता खेती किया करते थे। अपने पिता के साथ रणधीर ने खेती को बारीकी से सीखा। साथ ही बचपन से उन्होंने खुद इसमें कई प्रयोग भी किए। कैसे, आइए सुनते हैं उन्हीं से। मैं 1972 से खेती करने लगा था और खेती की प्रेरणा मैंने अपने फादर से मिली थी। और मैं जब स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे को एक गेंदे की क्यारी दी गई थी, जो गेंदा 6 फुट ऊंचा पैदा किया था मैंने, और बड़े बड़े उसके इतने बड़े बड़े फूल आए थे। वहाँ से मेरे को जागृति मिली कि मैं किसान बनूं और खेती करूं और रिकॉर्डर किसान बनूं। 16 रिकॉर्ड आज से पहले मेरे लिम्का बुक में, जैसे लौकी के रिकॉर्ड मेरे 3-4 हैं और शलगम का रिकॉर्ड है 5 kg का कच्ची का, करेले का 2 फुट का लंबे का रिकॉर्ड है। खेती में अपने इस लंबे अंतराल में रणधीर ने सब्जियों की खेती में करीब 16 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। घर के सामने लगाई गई उनकी सब्जियों की किस्मों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। हालांकि पहले ऐसा आलम नहीं था। पहले सब्जियों की कम पैदावार और असमय फसल खराब हो जाने से नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन फिर उन्होंने जैविक खेती को अपनाया।
नई तकनीकों को समझने के लिए कृषि मेलों का सहारा भी लिया। इन तमाम जानकारियों का ही नतीजा है कि आज वो अपने 5 एकड़ के खेत में सफल खेती कर रहे हैं। उनके खेत में मुख्य रूप से टमाटर, बैंगन, ब्रोकली, गोभी, भिंडी और मिर्च लगी हुई है। वो बाजार में मांग के अनुसार भी सब्जियों की खेती करते हैं। फसल में गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए वो गोबर से बनी खाद, मुर्गियों के मल से बनी खाद और शुगर मिल से निकले अपशिष्ट की खाद का प्रयोग करते हैं। यही वजह है कि उनके खेतों में होने वाली पैदावार बाकी किसानों से अलग होती है। बैंगन कच्चा में कोई दवाई नहीं डालता रासायनिक, और मैं सिर्फ नीम की दवाई डालता हूँ। नीम का घोल या नीम के पत्ते गर्म करके वो डालता हूँ उससे। और रतालू भी लगा हुआ है मेरे यहाँ, तो जो सर्दियों में खाते हैं। जिमीकंद भी लगा हुआ है मेरे यहाँ पर। और जी मैंने अभी नई गोभी लगाई है, टमाटर लगाया है, गाजर लगाई है और आलू लगाना है, अभी खेत तैयार है। और इधर मैंने भिंडी लगा रखी है। और ये भिंडी है जो इसकी एक बार लगाई थी, देसी वैरायटी भी है और हाइब्रिड भी, दोनों है मेरे पास। और कोई सी में भी मैंने रासायनिक दवाई नहीं डाली, ना रासायनिक खाद डाला, देसी खाद डालता हूँ। वो अपने खेत में 5 फुट 5 इंच की लौकी, 3 फुट की अरबी और 700 ग्राम का लहसुन उगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। सिंचाई पे जैसे लौकी है, लौकी में हम फल्डिंग नहीं करते। लौकी है, लौकी के अंदर फल्डिंग नहीं करेंगे हम, वैसे पानी डाल लेंगे। फुहारे से डालते हैं, फुहारे से देते हैं। वैसे पानी अगर फल्डिंग करेंगे तो घिया इतनी बढ़िया नहीं होती। उस दूसरी सब्जियों में जैसे आलू है, आलू के अंदर तो देना पड़ता है पानी। जैसे नालियों में पानी दे दिया तो आधी से ज़्यादा नाली नहीं डूबने देते हम। पानी मतलब कम से कम पानी दो, जितना कम से कम जल्दी दे दो। ज़्यादा ठोक के सब्जी में पानी देना चाहिए। अगर ज़्यादा ठोक के पानी दे दिया सब्जी में तो सब्जी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो मेरे पास एक उसकी बेरी है थाईलैंड की, जिस पे 1.5 साल की बेरी पे 1 क्विंटल बेर लगा था। उसमें गुच्छों में लगती है। अगर किसान इसकी खेती करे तो बेर की खेती करे तो बहुत लाभदायक है। और उसी के पास मैंने एक मिर्च लगा रखी है, वो HAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की है। गुच्छों में लगती है, 8-8, 10-10, 5-5, 6-6 में लगती है और पूरे साल लगती रहती है। और वो पूरी चरचरी है। 2 मिर्चों में ही परिवार का पूरा काम हो जाता है। और उसमें मरोड़िया भी नहीं आता, ये सबसे बड़ी बात है। और फलों में मैंने लगा रखा है, बेलपत्थर लगा रखा है और दूसरा ग्रेप फ्रूट लगा रखा है। और सीडलेस मेरे पास किन्नू भी है, दूसरा किन्नू भी है और HAU का भी किन्नू है मेरे पास एक। ये पौधे मैंने इसके लगा रहे। अमरूद है HAU का, हिसार सफ़ेदा। और एक मेरे पास है 1 kg का अमरूद है। ये किचन गार्डन में है मेरा ये चीज़ें। रणधीर सिंह अपने खेतों में सब्जियों के अलावा मसाला फसलें भी लगाते हैं। साथ ही गन्ने की उपज भी लेते हैं, जिनमें वो किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि खेती करना उनका शौक है, जिसे वो जैविक तरीके से पूरा करते आ रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम वर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। वर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं वर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व वर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून,
जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में वर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। साल में बरचतरा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां।